ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 8। इसका हमारा ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हमने पढ़ लिया है। तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। तो भारत में कृषि क्षेत्र का उत्पादन नीचा है, पिछड़ेपन को दर्शाता है। भारत का मुख्य व्यवसाय अर्थतंत्र का मुख्य आधार कृषि है और इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने से हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र की आय में बढ़ोतरी होगी। उद्योग सेवा क्षेत्र को भी तथा बल मिलेगा। रोजगार, शहरीकरण, स्थानांतरण, आय की असमानता जैसी अनेक समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्थाकीय सुधार। कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होने के कारण आर्थिक आयोजन के माध्यम आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है और जो आर्थिक प्रगति के लिए सानुकूल वातावरण का निर्माण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो, जमीन विषयक सुधार। भारत में किसानों को जमीन का मालिकी हक मिले और जोत अधिकार की सुरक्षा प्राप्त हो। जमींदार उन्मूलन का कानून, जोत अधिकार सुरक्षा हो, इसके लिए नियम बनाए गए हैं। शोषण कम हो, इसके लिए कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की गई है। किसान कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयत्न रहे, इस तरह कार्य भी किए गए। अब संस्था की ऋण की प्राप्ति। भारत में कृषि क्षेत्र तक ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध हुई है और इसके उद्देश्य 1969 और 80 के बीच में ये संस्था शुरू की गई है। इसका कार्य है क्या है कि बैंक की निगरानी, मतलब नाबार्ड, मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल ऑफ डेवलपमेंट की स्थापना 1982 में की गई है। आरआरबी मतलब रेगुलेशन रूरल बैंक जो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और एलडीबीएन मतलब लैंड डेवलपमेंट बैंक का विकास कर रही है। भारतीय किसान को समय प्राप्त पर ब्याज दर कम ऋण पर लोन दे रही है, जिससे लोग क्या करें, कम ऋण पर ब्याज लेकर अपना कार्य कर सकते हैं, कृषि की उत्पादकता बढ़ा सकें। कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था में सुधार। तो कृषि पैदाश की विक्रय व्यवस्था में रही हुई कमियों को दूर करने के लिए बुनियादी कदम उठाए हैं और इसमें पहला पॉइंट है नियंत्रित बाजारों की स्थापना की गई। दूसरा है कृषि उत्पादन की गुणवत्ता के अनुसार उसका योग वर्गीकरण करने के लिए एक मार्ग की सुविधा की गई। एक मार्ग अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तीसरा है किसान के कृषि उत्पादक का संग्रह कर सके, इसके लिए राष्ट्रीय गोदाम निगम की भी स्थापना की गई है। कृषि पैदाश भाव की जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। किसानों को बाजार में भाव में परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कृषि संशोधन। तो भारतीय किसान अशिक्षित होने के कारण आर्थिक रूप से वो कमजोर है तथा उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं, तो सरकार ने उन्हें नाबार्ड जैसी संस्था बताई गई है जिसमें विविध प्रकार की तालीम शिक्षण दी जाती है। खेती किसान केवल परंपरागत खेती न करें, जिन चीज़ वस्तुओं की मांग अधिक हो, फसल लगाने की आय प्राप्त कर सकें। इस तरह कृषि में विविध प्रकार के सुधार किए हैं और कार्यक्रम भी रचे गए हैं जिससे लोगों में जन जागृति की भावना पैदा हो और कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण की दिशा प्राप्त हो, कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेक्नोलॉजी में सुधार। संस्था की सुधार की तुलना में टेक्नोलॉजी सुधार अधिक सरल है और लाभ भी बताया गया है। विकास की व्यूहरचना में परिवर्तनों को अधिक महत्व दिया गया, ये नीचे अनुसार है। सबसे पहले उन्नत किस्म के बीज। वैज्ञानिक संशोधन द्वारा उन्नत प्रकार के बीज मिले हैं जिससे हम अच्छे से अच्छी फसल अधिक उत्पादन कर सकें और जिससे कृषि क्रांति के बजाय बीज क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रासायनिक खाद का उपयोग। हमें पता है कि रासायनिक खाद का हम उपयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल अच्छी हो, क्योंकि फसल को पोषण मिलेगा तो अच्छी फसल होगी। जैसे कि फसल को आवश्यक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास जैसी वस्तु प्राप्त हो जिससे वो उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी। भारत में कृषि क्षेत्र में आकाशीय खेती के रूप में जाना जाता है। कृषि वर्षा पर आधारित है, अनियमित है, कभी अधिक होती है कभी कम होती है। तो सिंचाई द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुउद्देशीय फसल ले सकते हैं। वातावरण तैयार किया जाता है और सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्यम छोटी सिंचाई योजना विकसित करने के लिए आयोजन को प्राथमिकता दी गई है और जिसमें नाबार्ड अधूरी सिंचाई योजना जल्द पूरी करने के लिए कार्य किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यंत्रों का उपयोग। तो भारत में नीची कृषि उत्पादकता के कारण विविध प्रकार के यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। इंजीनियर ऑटोमोबाइल के साथ साथ ट्रैक्टर, थ्रेसर, पंप सेट, पंप इत्यादि यंत्रों की खोज हुई है, लेकिन अधिक फसल लेना संभव है तो किसानों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होने से कृषि उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट है जंतुनाशक दवाओं का उपयोग। हमें पता है कि फसलों में के लिए बहुत सारे भय होते हैं, जैसे कि कीटक वगैरह हो जाते हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति से कीटकों का नाश किया जा सकता है और दवाइयों में सावधानीपूर्वक फसल को भी नुकसान न हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भूमि परीक्षण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने के पूर्व भूमि परीक्षण करवाने की प्रथा प्रचलित हुई है।
ये संबंधित फसल के लिए जमीन की गुणवत्ता पोषक तत्व अनुकूल मात्रा में नहीं हुआ है। फसल लेने से तत्वों में कमी हुई है और इन प्रयत्नों में जमीन ऊंची उत्पादकता देने में कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अन्य उपाय। तो अन्य कौन कौन से उपाय? कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, नवीन पद्धतियों से बताया जाता है, सुधार विविध प्रकार के बताए जाते हैं और भाग्य के आधार पर बैठे नहीं रहना चाहिए ये बताया जाता है। और कृषि मेला जैसे नवीन उपाय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों की खेती में संलग्न प्रवृत्तियाँ जैसे कि पशुपालन करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ों में सहायता करके हम क्या कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का व्यवसाय भी हम व्यापार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आधुनिक खेती मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो भारत में खेती प्राकृतिक खाद, परंपरा तथा बीज, हल, बैल, इन सारे उपकरणों का किया जाता है। लेकिन आज के समय में हमने सभी कुछ नवीन टेक्नोलॉजी द्वारा होता है। विविध प्रकार के अच्छे बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कम समय में तथा सिंचाई द्वारा हम अच्छे से अच्छा फसल ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हरित क्रांति, जिससे कहा गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960-61 की बात करें तो टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो गया है और जिसमें शुरुआत में लेट मतलब इंटेव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, जिसमें सघन कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें ऊंची उत्पादकता वाली जाति के कार्यक्रम के रूप में बताया गया, जिससे हरित क्रांति के नाम में जाना जाता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पानी टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि फसल की अदला बदली मल्टीप्लाई क्रॉपिंग। देश में अलग अलग प्रकार की फसल हम ले सकते हैं और विस्तार में के द्वारा फसल में अदला बदली की जा सकती है, जैसे कि खाद्यान्न फसल, अखाद्यान्न फसल जिनका हम उपयोग नहीं करते। खाद्यान्न में गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, दाल आदि का समावेश होता है और इसके अलावा नकदी फसल भी हैं, जैसे कि मूंग हुआ, ठीक है, कपास हुआ और अन्य फसल जैसे कि गन्ना, रबर व आदि हुआ। तो फसल की अदला बदली दो तरह से कर सकते हैं, एक तकनीकी परिवल, दूसरा है आर्थिक परिवल। तो सबसे पहले हम तकनीकी परिवल के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी विस्तार में फसल की अदला बदली करने के लिए हमें ज़मीन, जलवायु, वर्षा इत्यादि परिवलों पर आधारित होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बाजरा की फसल लेने के पश्चात चावल की फसल कर सकते हैं और सिंचाई के द्वारा हम अन्य फसल भी कर सकते हैं, जैसे कि तम्बाकू हुआ। तो इन सबको हम कैसे कर सकते हैं, तो विविध प्रकार की अदला बदली, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, ऋण की सुविधा आदि। नेक्स्ट है कि आर्थिक परिवल। फसल की अदला बदली के लिए आर्थिक परिवल भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि कीमत और आय का महत्तम बनाना, कृषि जन साधनों का उपयोग करना, कृषि योग्य जमीन का कद, बीमा सुरक्षा अवधि आदि। अब 1950 और 51 की बात करें तो 75% खाद्यान्न थी और 25% कैसे थे कि नकदी फसलें थी। 1966 में वो घटकर हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है और 70-71 में खाद्यान्न फसल में 74% था, नगद फसल कितनी थी 26, 2006 और 7 में बढ़कर खाद्यान्न फसल कितनी हो गई 64% और फसल का प्रमाण 36%। इस तरह से कह सकते हैं कि वर्ष में 2010 और 11 में लगभग खाद्यान्न फसल 66 था और नकदी फसल कितनी थी 34%। अब देखो फसल का संरक्षण मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन। तो जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करके हम कृषि की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। जंतुनाशक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। 2015 और 16 में 0.5 किलोग्राम था और वह हेक्टर में बहुत कमी था। सर्वे 2000 बताया गया कि 7.5 किलोग्राम, यूरोप में 2.5 था, जापान में 12 था, कोरिया में 66 था, 6.6 था। और इस तरह से 15 से 25% कीटक, खरपतवार, पशु पक्षी उसे क्या कर सकते थे, नष्ट कर दे सकते थे। इस तरह से जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करके अनेक नीची गुणवत्ता जंतुनाशक दवाएं, इन दवाइयों का उपयोग संबंधी जानकारी अभाव भारत में जटिल प्रश्न है और जंतुनाशक दवाइयों का अयोग्य रूप से उपयोग या ढंग से किया गया है। अब देखो भारतीय जो किसान है वो जंतुनाशक दवाओं का अलग अलग प्रकार से जहरीलेपन से संबंधित जानकारी देने के लिए सेंट्रल इंटर और बोर्ड ऑफ रेगुलेशन कमेटी कार्यरत है, जो किसानों को जानकारी अवगत कराते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, जिससे जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करना और आदि के बारे में किसानों को प्राप्त हो जानकारी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है कि कृषि संशोधन एग्रीकल्चरल रिसर्च मतलब ICAR। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये एक संस्था है जो भारत के विविध कृषि संशोधन करवाती है
और कृषियों को मदद भी करवाती है। अलग अलग प्रकार के कृषि क्षेत्र बागायती खेती में जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, मरगा पालन वैज्ञानिक ढंग से ICAR हरित क्रांति के रूप में जानी जाती है और कार्यरत भी है। राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की उपलब्धता प्राप्त करना, पोषण युक्त सुरक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य ये योजना की गई है। और बच्चे ये लेसन नंबर 8 है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो स्वाध्याय में एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर हैं। देखो विकल्प हैं, एक एक वाक्य के हैं, संक्षिप्त में है और मुद्दासर विस्तार पूर्वक है। तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपको क्या करना है, लिखना है तथा याद करना है। मेरे चैनल को आप लाइक करो तथा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।